प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यनारायण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सच्चा और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, परंतु फिर भी उसे जीवनयापन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन जब वह अत्यंत निराश और भूखा बैठा था, तब एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण थे, जो ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, तू क्यों इतना दुखी है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते। साधु मुस्कराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारा कर्म है, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण व्रत का पालन करो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और धन समृद्धि स्वतः प्राप्त होगी। साधु ने ब्राह्मण को व्रत की विधि बताई। 5 अध्यायों का पाठ, फल, फूल, दूध, घी और प्रसाद से युक्त पूजा। ब्राह्मण ने अगली पूर्णिमा को पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, उसी समय उसके घर के बाहर एक व्यापारी आया और बोला कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे व्यापार में भागीदार बने। ब्राह्मण को वह प्रस्ताव स्वीकार हुआ और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। समय बीता और ब्राह्मण ने अपने पूरे गांव में इस व्रत का महत्व बताया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस व्रत को करने लगे और सभी के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। व्यापारियों को लाभ होने लगा, किसानों की फसलें भरपूर होने लगीं और घर घर में सुख और धन की वर्षा होने लगी। इसी गांव में एक लीलाचंद नाम का व्यापारी भी रहता था। उसने जब यह चमत्कार देखा तो सोचा, यह तो केवल संयोग है। व्रत से कैसे धन प्राप्त हो सकता है? उसने व्रत का उपवास किया, लेकिन समय के साथ उसका व्यापार ठप हो गया, उसका परिवार बीमार रहने लगा और उसके जीवन में संकटों की भरमार हो गई। तब उसे अपने अहंकार का पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने उसे प्रेमपूर्वक व्रत करने की सलाह दी। लीलाचंद ने भी पूरे भक्तिभाव से व्रत किया। उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। उसकी दुकान चल पड़ी, परिवार स्वस्थ हुआ और धन की प्राप्ति हुई। अब वह भी इस व्रत के प्रचार प्रसार में लग गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग श्रद्धा से इस व्रत को करने लगे और उनके जीवन में भी धन, सुख और शांति का संचार हुआ। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी मार्गदर्शन करता